हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम बिंदास, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। कल हम लोगों की क्लास जो है वो नहीं हुई थी, है ना? चिराग तिवारी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है नंबर सिस्टम। थोड़ा सा धीमे है, लेकिन उस धीमेपन को भी अब हम दूर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी हम लोग स्पीड को बढ़ाएंगे, है ना? तो उसमें आप लोगों को थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। कोमल पुनिया, रोहित घुसिंगा, दीप हरियाणवी, नवीन सरपंच, भारती चौधरी, शालिनी तोमर, अमित कुमार, तिरशु एसएससी एस्पेरेंट, निशा कोसले, नवीन सरपंच, आशीष सतीश, नवीन, विकास बरखा। चलिए, स्वागत है भाई सभी का। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्त, फटाफट बताइए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 500 के उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज। ये 5 के फैक्टर आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 500 को आप लिखेंगे कैसे? तो आप कहेंगे भैया जी 500 को हम लिखेंगे 5 गुणा 100, और 5 गुणा 100 का मतलब 100 को लिखना पड़ेगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100, यानी कि 5 दूनी 10 दूनी 20 पंजे 100 पंजे 500 हो गया। यही तो होगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3? भाई 2 2 बार है, 5 जो है वो 3 बार है। अब आपको किसके गुणज चाहिए? आपको चाहिए 5 के गुणज। जिसके भी गुणज चाहिए उसको कॉमन ले लो, जिसके भी गुणज चाहिए उसको कॉमन लो। आप इसमें से 5 कॉमन ले लोगे मेरे भाई, क्योंकि आपको 5 के गुणज चाहिए, तो ये तो ऐसे का ऐसे ही बच जाएगा। और जब यहां से 5 कॉमन ले चुके हो तो यहां कितना हो जाएगा? 5 की पावर 2 हो जाएगा। हो जाएगा ना? अब मुझे ये बताइए कि अगर ये कॉमन ले चुके हो तो इसके अंदर टोटल फैक्टर निकाल दो। टोटल फैक्टर कितने होंगे? जब इसकी पावर में आप 1 बढ़ाओगे तो 3 होगा, इसकी पावर में आप 1 बढ़ाओगे तो 3 होगा, यानी कि टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे? 9। किसके मल्टीपल? जो 5 के मल्टीपल होंगे। जिसके भी मल्टीपल वो आपसे पूछे, बस आप उसको कॉमन ले लो। जिसके भी मल्टीपल वो आपसे पूछे, आप बस उसको कॉमन ले लो, है ना दोस्त? अभी नहीं बताऊंगा अभी कैसा हूं, ठीक है? अभी क्वेश्चन पे ध्यान दो मेरे भाई, ठीक है? ठीक है मेरे भाई, चलिए, बहुत सही, बहुत सही। आ गया होगा। तो एक बात दिमाग में रखेंगे कि जो चीज जिसके फैक्टर पूछे गए हैं, जिसके फैक्टर पूछे गए हैं उसको आप बस कॉमन ले लो। आपसे 5 के फैक्टर पूछे गए थे, आपने जस्ट 5 को कॉमन ले लिया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा। बेटा 5 स्क्वायर कॉमन नहीं लेना है, 5 के फैक्टर लेने, तो 5 ही कॉमन लेना पड़ेगा। अगर मल्टीपल ना हो तो 0 लगा देंगे हम 0 लगा देंगे। एक भी फैक्टर ऐसा नहीं है, अगर जिसके वो मल्टीपल पूछ रहा है वो मौजूद ही नहीं है तो आप 0 लगा देंगे मेरे भाई। अब आप मुझे बताइए 2100 के कितने गुणनखंड ऐसे हैं, 2100 के कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो मेरे प्यारे दोस्त 15 के गुणज हैं? जो 15 के गुणज हैं। 2100 को कैसे लिखोगे? 21 को आप लिख सकते हो 3 गुणा 7, 21 हो गया। बचा कितना? 100। 100 को कैसे लिखोगे? 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100, हाँ या ना? तो आप कह दोगे बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या आप इसे लिख सकते हो 2 की पावर 2? क्या आप इसे लिख सकते हो 3 की पावर 1? क्या आप इसे लिख सकते हो 7 की पावर 1? क्या आप इसे लिख सकते हो 5 की पावर 2? हाँ या ना? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, किसके गुणज पूछ रहा है वो आपसे? वो आपसे पूछ रहा है 15 के गुणज कितने हैं।
किसके गुणज पूछ रहा है? 15 के गुणज पूछ रहा है। तो अब 15 को कॉमन लेना पड़ेगा। बेसिकली 15 बनता कैसे है? 3 गुणा 5 से बनता है 15। यानी आपको एक 3 कॉमन लेना पड़ेगा, एक 5 कॉमन लेना पड़ेगा बच्चे। एक 3 कॉमन लेना पड़ेगा, आपने एक 3 कॉमन ले लिया। एक 5 कॉमन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। 2 की पावर 2 ऐसे ही बचेगा। 3 कॉमन ले दिया है मेरे प्यारे दोस्त, तो यहां कुछ नहीं बचेगा। 7 की पावर 1 ऐसे ही बचेगा। एक 5 कॉमन ले दिया है तो एक 5 यहां पे बचेगा, हाँ है ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ, ठीक है। अब मेरे भाई 15 तो यहां बाहर आ चुका है, इसका तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको 15 का गुणज चाहिए। अब आप ये देखो कि सबकी पावर में 1 बढ़ा दो, 2 की पावर में 1 बढ़ाया 3, 1 की पावर में 1 बढ़ाया 2 और 1 की पावर में 1 बढ़ाया 2, यानी कि 3 दूनी 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मेरे भाई ऐसे कितने फैक्टर हो जाएंगे? ऐसे कितने फैक्टर हो जाएंगे? ऐसे कितने फैक्टर हो जाएंगे जो मेरे प्यारे दोस्त 15 के गुणज होंगे? तो आप कहेंगे ऐसे 12 फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। चले, इसका मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा देखो ऐसा होता है कि आप बीमार हैं, आपके साथ कोई भी दिक्कत है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और का नुकसान करेंगे। उस दिन मेरी हालत नहीं थी बिल्कुल भी क्लास लेने की, मैं खड़ा होके भी आपका टाइम वेस्ट करता, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मैंने वो क्लास नहीं ली थी, है ना। और जब वो क्लास नहीं ली थी तो फिर आज मैं उस स्थिति में हूं कि मैं हाँ क्लास ले सकता हूं, ठीक है। चलिए बताइए, मैंने टैबलेट ली हुई है और टैबलेट का असर जो है वो 3-4 घंटे के लिए होता है और 3-4 घंटे में मतलब कोई दिक्कत नहीं आती है। बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है, वो एडजस्ट हो जाती है आराम से, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतलब अभी मुझे दर्द नहीं है। अगर आप ये कहो कि भाई दर्द में पढ़ा रहे हैं, आप थोड़ा सा इमोशनल हो, दर्द में भी हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सुबह टैबलेट ले चुका हूँ, कोई दर्द नहीं है मुझे, और दर्द नहीं है मुझे पता नहीं चल रहा है। एक्चुअल में वो सुन्न वाली बात है कि मतलब उधर का एरिया सुन्न है, ठीक है। बताइए, आपके सामने जो है ये संख्याएं दी हुई हैं 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 और उसने कहा है गुणनखंड 12 के गुणज हैं। मतलब 12 के कितने गुणज हैं वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। 12 के गुणज वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप मुझे बताइए 12 को आप लिखोगे कैसे? क्या 12 को लिखोगे 2 की पावर 2 4, 4 गुणा 3 12 होता है। 2 की पावर 2 4, 4 गुणा 3 12 होता है। जब आपने इधर 2 की पावर 2 कॉमन ले लिया और एक 3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? अंदर का बताओ। इसमें से 2 की पावर 2 कॉमन ले चुके हो तो यहां कितना बचेगा? 2 की पावर 3 बचेगा। इसमें से 3 कॉमन ले चुके हो तो यहां कितना बचेगा? इसमें 3 की पावर 3 बचेगा। और यहां 5 में से कुछ कॉमन नहीं लिया है तो 5 की पावर 3 ऐसे का ऐसे ही बचेगा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइएगा मेरे भाई कि ये क्या है? ये 12 के सभी फैक्टर हैं। ये क्या है? ये 12 के सभी फैक्टर हैं। अगर ये 12 के सभी फैक्टर हैं तो मेरे भाई इनकी पावर में एक बढ़ा दीजिए 4, यहां एक पावर बढ़ गई 4 और यहां एक पावर बढ़ गई 4। इसके टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे जो 12 के मल्टीपल होंगे? तो आप कहेंगे 64 इसके टोटल फैक्टर हो जाएंगे, है ना। मैं परसों आपको बता के गया था कि भाई साहब मेरी पेन है और मैं आपके सामने यहाँ वो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट आया और मैंने उसका सोर्स बना दिया। मतलब आवाज से भी पता चलता है। और पूछना किसी से कि जब विजडम टीथ निकलता है तो हालात क्या होते हैं। एक्चुअल में डॉक्टर ने तो ये भी कह दिया है कि 1 महीने में भी ये दिक्कत हो सकती है, 2 महीने भी दिक्कत हो सकती है, ना हो तो ये 3 दिन में भी ना हो। तो एक बच्चा कह रहा था जी 3 दिन से क्लास नहीं ली स्टैटिक्स की। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर वो 12 के गुणज पूछ रहा है, अगर वो 12 के गुणज पूछ रहा है, अगर वो 12 के गुणज पूछ रहा है तो जिसके गुणज पूछ रहा है आप उसको कॉमन ले लीजिए।
अगर आपने उसको कॉमन ले लिया तो ये जो फैक्टर है ना, ये 12 से गुना होने के बाद 12 के ही मल्टीपल आएंगे। इससे आपको कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर टोटल फैक्टर निकाल दीजिए। टोटल फैक्टर निकालने का तरीका आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हर एक संख्या की पावर में एक हमें बढ़ाना पड़ता है, और आपने एक बढ़ाया तो टोटल फैक्टर कितने आ गए दोस्त मेरे, तो आप कहेंगे टोटल फैक्टर 64 आ गए। ठीक है भाई, चलिए। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक चीज बताई थी, इस क्वेश्चन को पढ़िए, और ये हमारा फैक्टर्स का अंतिम क्वेश्चन होगा। और इसके बाद मैं थोड़ा सा टास्क, हाँ, इसके बाद मैं थोड़ा सा टास्क आप लोगों को दूंगा, है ना, फैक्टर्स का थोड़ा सा टास्क जो है वो आप लोगों को दूंगा फैक्टर का। फटाफट बताइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? अच्छा सोचना, मैंने आपसे कहा था कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए कि ऐसी वैल्यू बताइए जिसके केवल 3 फैक्टर हो, केवल और केवल 3 फैक्टर हो, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो जो स्क्वायर वाली वैल्यू होती है उसके हमेशा और हमेशा 3 फैक्टर होते हैं। मैंने आपको समझाया भी था, जैसे 2 मेरा एक प्राइम नंबर है, 2 मेरा प्राइम नंबर है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 के मेरे 3 फैक्टर आ जाएंगे। मैंने खाना नहीं खाया है 4 दिन से। 4 के मेरे 3 फैक्टर आ जाएंगे, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 है मेरे पास, 3 का स्क्वायर करो, 9 के केवल 3 फैक्टर आएंगे, यानी केवल 3 ऐसी वैल्यूज होंगी जो 9 को डिवाइड करेंगी। मेरे पास प्राइम नंबर 5 है, 5 का स्क्वायर करो, 25 के मेरे केवल और केवल 3 फैक्टर आएंगे। ठीक है मेरे भाई। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, है ना। माना लेट PQR एंड S बी पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ये क्या है? ये 4 प्राकृतिक संख्याएं हैं, 4 धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं हैं, हैविंग 3 एग्जैक्ट फैक्टर हैं। इनके 3 एग्जैक्ट फैक्टर हैं, इनके 3 एग्जैक्ट फैक्टर हैं। अगर इनके 3 एग्जैक्ट फैक्टर हैं तो ये जरूर किसी प्राइम नंबर का वर्ग होंगे, ये जरूर किसी अभाज्य संख्या का स्क्वायर होंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या के स्क्वायर के ही 3 फैक्टर होते हैं। अभाज्य संख्या के स्क्वायर के ही 3 फैक्टर होते हैं। और अगर उसने ये कह दिया है हैविंग 3 एग्जैक्ट फैक्टर, यानी ये जो संख्याएं हैं ये किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर होंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एक तो वो एक और एक अपना स्वयं, उसको छोड़ के एक फैक्टर और होगा। इफ क्यों ग्रेटर देन पी, क्यों जो है वो पी से बड़ा है, क्यों जो है वो पी से बड़ा है, एंड बोथ आर 2 डिजिट नंबर, ये दोनों ही 2 अंकीय संख्या है, 2 डिजिट नंबर, बोथ आर 2 डिजिट नंबर। ठीक है, आर बड़ा है एस से, आर बड़ा है एस से, एंड बोथ आर 1 डिजिट नंबर, एंड ये क्या है? दोनों के दोनों एक अंकीय संख्या है, बोथ आर 1 डिजिट नंबर। उसने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछी है, उसने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछी है P माइनस क्यू माइनस 1 अपॉन R माइनस S, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है। अच्छा, आप लोग मुझे समझाने की थोड़ा सा कोशिश करिएगा बच्चे। अगर मैं आपसे कहूं 2 मेरा एक प्राइम नंबर है, उसका वर्ग क्या हो जाएगा? 4। 4 एक ऐसी वैल्यू होगी जिसके 3 फैक्टर होंगे, 4 एक ऐसी वैल्यू होगी जिसके 3 फैक्टर होंगे। ठीक है, दूसरा प्राइम नंबर है 3, 3 का स्क्वायर करिए, 9 एक ऐसा वैल्यू होगी जिसके केवल 3 फैक्टर होंगे। अच्छा, मैं आपसे ये कहूं कि 3 के बाद अगर आप देखेंगे 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 ऐसी वैल्यू होगी जिसके केवल 3 फैक्टर होंगे। 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 एक ऐसी वैल्यू होगी जिसके केवल 3 फैक्टर होंगे। 7 के बाद आता है 11, 11 का स्क्वायर 121 ऐसी वैल्यूज होगी जिसके 3 फैक्टर होंगे।
पर वो 3 अंकीय संख्या में चला जाएगा। उसने कहा है क्यों जो है वो बड़ा है और 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर क्या हम कह सकते हैं यही 2 डिजिट नंबर है जिसके 3 फैक्टर होंगे। बड़ा कौन है क्यों, तो क्यों की वैल्यू क्या हो जाएगी 49 हो जाएगी, और पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी की वैल्यू 25 हो जाएगी। यही 2 अंकीय संख्या होंगी जिसके 2 फैक्टर होंगे, जिसके 2 फैक्टर होंगे मेरे प्यारे दोस्त। अब उसने कहा है 1 डिजिट नंबर क्या है बेटा, 1 डिजिट नंबर ये 2 एक अंकीय संख्या है जिसके 3 फैक्टर होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त बड़ा कौन है आर, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ये दोनों एक अंकीय संख्या है जिसके 3 फैक्टर हैं, ये दोनों 2 अंकीय संख्या है जिसके 3 फैक्टर हैं। ठीक है, अब सारी वैल्यूज को रख दो। p माइनस क्यू, p माइनस क्यू 25, 25 माइनस 49 माइनस 1 r माइनस s, 9 में से 4 गया 5, 25 और 25 में से 50 जाएगा तो माइनस 25 बचेगा, और माइनस 25 बटे 5 आंसर माइनस 5 आना चाहिए, आंसर माइनस 5 आना चाहिए। माइनस 5 किससे आ रहा है, s की वैल्यू 4 है, माइनस 4 और 1 माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 4 और 1 माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 4 और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। मंडे टू फ्राइडे थी क्लास, लेकिन मैं कल क्लास नहीं ले पाया, इस वजह से मैं आज क्लास ले रहा हूं। ठीक है भाई, चलिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। उसने 4 वैल्यूज आपको दी हैं P, Q, R और S। उसने आपसे ये कहा है कि ये चारों वैल्यूज ऐसी वैल्यूज हैं जिसके 3 फैक्टर हैं। जैसे ही उसने ये कहा कि 3 एग्जैक्ट फैक्टर, मेरी बात समझ में आ गई कि ये किसी प्राइम नंबर का वर्ग है। जब मैंने पहला प्राइम नंबर देखा 2 तो उसका वर्ग आया 4, इसके भी 3 फैक्टर होंगे। मैंने दूसरा प्राइम नंबर देखा 3, इसका वर्ग किया तो 9 के भी 3 फैक्टर होंगे। मैंने अगला प्राइम नंबर 5 का स्क्वायर किया, 25 के भी 3 फैक्टर होंगे, और 7 का स्क्वायर किया 49 के भी 3 फैक्टर होंगे। इसके बाद 11 आएगा, 11 का स्क्वायर 121 के भी 3 फैक्टर होंगे। लेकिन उसने ये कहा है कि ये दोनों क्यों ग्रेटर देन पी है, और क्यों और पी दोनों 2 डिजिट नंबर हैं जिनके 3 फैक्टर हैं। तो इन दोनों में ये दोनों 2 डिजिट नंबर हैं, ये दोनों सिंगल डिजिट नंबर हैं। अगर ये दोनों 2 डिजिट नंबर हैं, यहां भी 2 डिजिट हैं, यहां भी 2 डिजिट हैं, अब उसने कहा है बड़ा जो है वो क्यों है, यानी क्यों की वैल्यू 49 हो जाएगी और पी की वैल्यू 25 हो जाएगी। 49 और 25 2 अंकीय संख्या है जिनके केवल और केवल 3 फैक्टर हैं। अब उसने ये कहा है कि यहां जो है वो R और S एक अंकीय संख्या है जिनके केवल और केवल 3 फैक्टर हैं। तो R बड़ा है S से, तो 9 बड़ा हो जाएगा 4 से, तो R की वैल्यू 9 हो जाएगी, S की वैल्यू 4 हो जाएगी। बस यहां पुट कर दीजिए, आपके सामने जवाब आ जाएगा। 81 क्यों नहीं लिए, 81 के तो बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। 9 मेरा प्राइम नंबर थोड़ी ना है, 9 मेरा प्राइम नंबर थोड़ी ना है। प्राइम नंबर के स्क्वायर के केवल 3 फैक्टर होते हैं। 81 के तो 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, 9 से भी होगा, 27 से भी होगा, खुद 81 से भी होगा, 5 फैक्टर हो गए। ठीक है जी, हमें ऐसे लेने हैं जिसके केवल 3 फैक्टर हो, केवल और केवल 3 फैक्टर हो। और जब केवल और केवल 3 फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है। ठीक है, हाँ बेटा S की वैल्यू अब आपको देख रहे हैं -5 आना चाहिए। बेटा जी S की वैल्यू 4 रखो, -4 -1 -5 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए हेडिंग डालिए रिमाइंडर थ्योरम। पहले उससे पहले मैं थोड़ा सा टास्क दे देता हूं, रिलेटेड टू फैक्टर्स, रिलेटेड टू फैक्टर्स यानी गुणनखंड से रिलेटेड मैं थोड़ा सा टास्क आप लोगों को दे देता हूं। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, आपके पास जो भी बुक है, आपके पास जो भी बुक है, वैसे तो मैं ये कह रहा हूं दिव्यास्त्र ले लो, है ना, अगर कोई बुक नहीं है। लेकिन अगर कोई बुक है और अपडेटेड बुक है तो बिल्कुल दिव्यास्त्र को लेने की आवश्यकता नहीं है।
मेरे प्यारे भाई, आज आप मुझसे प्रॉमिस करके जाएंगे कि भैया जी आज हम फैक्टर्स के 30 से 35 क्वेश्चन लगाएंगे। और याद रखना, ये 30-35 क्वेश्चन एक जैसे ना हो, केवल टोटल फैक्टर्स पूछ ले, केवल इवन फैक्टर्स पूछ ले, केवल ओड फैक्टर्स पूछ ले, नहीं, थोड़े से पेचीदे क्वेश्चन। मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको कराया है। 30 से 35 क्वेश्चन की आज आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? चलिए। सर आपकी माँ नहीं बोलती कि आप क्लास मत लो। माँ तो बहुत बोलती है दोस्त, मेरी नहीं, किसकी माँ नहीं बोलेगी। आज पता है, मतलब मुझे बताने में थोड़ा सा परहेज होता है। एक्चुअल में मेरे चाचा जी की लड़की की शादी है कल की, और मेरे चाचा जी हैं नहीं, वो एक्सपायर कर गए थे। मतलब जिस लड़की की शादी है मेरी सिस्टर की, उसके पिताजी नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फिर मेरा वहां होना कितना जरूरी था, लेकिन आप ये भी समझ सकते हैं कि मेरा यहां होना कितना जरूरी है। यूपीएसआई का एग्जाम है अगले महीने, और अगर बहुत सारे बच्चों का भविष्य मेरे ही पढ़ाने पर टिका हुआ है, मेरी मेहनत पर टिका हुआ है, तो फिर जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज हो जाती है ना? जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज हो जाती है, फिर आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब मेरे भाई आइए, देखो मजे से पढ़ते हैं, इस रिमाइंडर थ्योरम को समझते हैं। ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, रिमाइंडर थ्योरम जो है ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? अब आप ध्यान से सुनना थोड़ी सी बात को। हेडिंग बनाइए मेरे प्यारे दोस्त, रिमाइंडर थ्योरम। हेडिंग बनाइए मेरे प्यारे भाई, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम जिसे हिंदी में कहा जाता है शेषफल प्रमेय, जिसे हिंदी में कहा जाता है शेषफल प्रमेय। चलिए, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। कमेंट अब आपके आने नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में, है ना? मैंने आपसे एक बात बोली, मैंने आपसे कहा भैया जी आपके सामने एक संख्या है 46 और आप इसे 7 से डिवाइड कर रहे हैं। आपके सामने एक संख्या है 46 और आप इसे 7 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले कुछ बातें समझिए। आपने कहा 7×42, जो अभी तक पढ़ते आए हैं आप टेबल पढ़ेंगे, इतनी बार पढ़ेंगे जितना इससे कम रह जाए, तो ये क्या बचेगा नीचे? रिमाइंडर। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे ये कहूं कि ये 7 क्या है, तो जिससे डिवाइड करते हैं उसे डिवाइजर बोला जाता है, उसे भाजक बोला जाता है। जिस भी संख्या से डिवाइड करते हैं उसे क्या बोला जाता है? उसे भाजक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिवाइजर यानी भाजक बोला जाता है। जो डिवाइड करने पर आता है, जो डिवाइड जितनी बार टेबल पढ़ते हैं वो भागफल बोला जाता है, वो भागफल बोला जाता है, यानी कि मेरे भाई वो क्वोशिएंट बोला जाता है। आप लोगों ने बचपन में ये चीज पढ़ी होंगी। जिसको डिवाइड करते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंट बोला जाता है, डिविडेंट बोला जाता है, डिविडेंड बोला जाता है, यानी कि भाज्य बोला जाता है। और जो लास्ट में बचता है, जो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, जो कुछ भाग बचता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे मेरे भाई शेषफल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसे शेषफल बोला जाता है। 4 चीजों को पढ़िए। जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर बोला जाता है, जो डिवाइड होने के बाद आता है उसे क्वोशिएंट बोला जाता है, यानी भागफल बोला जाता है। जिसको डिवाइड करते हैं वो भाज्य यानी डिविडेंट बोला जाता है, और जो बाद में कुछ भाग बचता है जो डिवाइड नहीं होता, उसको क्या बोला जाता है? शेषफल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शेषफल बोला जाता है। हमने अभी तक केवल ऐसे ही शेषफल पढ़ा है कि हम टेबल को पढ़ते हैं और इससे कम बार पढ़ते हैं, और जो बाद में बचता है उसे हम लोग शेषफल कहते हैं। ये पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। एक ऐसा रिमाइंडर होता है, ये पॉजिटिव रिमाइंडर होता है।
ये कैसा रिमाइंडर होता है? ये पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। देखना किसका, ये पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। अब जब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं, एक बार दिखा देना, एक सेकंड होल्ड करना, आज घर से थोड़े से फोन आएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, अभी तक हम लोगों ने पॉजिटिव रिमाइंडर पढ़ा, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा नेगेटिव रिमाइंडर आपको बताने वाला हूं। कैसे? जब मैं 46 को 7 से डिवाइड करता हूं, तो मैंने आपसे कहा 7 छिंग 42 होते हैं, और 42 से कितना ज्यादा है? ये 4 ज्यादा है, तो 4 मेरा रिमाइंडर आएगा। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इस क्वेश्चन को नेगेटिव रिमाइंडर से भी सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा। मैंने कहा कि नेगेटिव रिमाइंडर से कैसे? 7 सत्ते 49 होते हैं। इससे ज्यादा बार पढ़ लो, 7 सत्ते 49 होते हैं। 49 से कितना कम है? 3 कम है। जब कम होता है तो -3 नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा। अगर प्लस में पूछेंगे तो मैं आपसे कहूंगा कि +4 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। भाई 7 छिंग 42, 4 बचेगा, 4 ज्यादा है, +4 आ जाएगा। अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो मैं कहूंगा 7 सत्ते 49, 7 7 49। तो 49 से जितना कम है उतना नेगेटिव में रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन कभी आपने जो है वो क्वेश्चन को नेगेटिव रिमाइंडर में सॉल्व होते हुए नहीं देखा होगा। बस अपनी सहूलियत के लिए हम क्वेश्चन को नेगेटिव रिमाइंडर में सॉल्व करते हैं। तो आप कहेंगे जी कहीं ऑप्शन -3 रिमाइंडर दिया होगा, तो आप कहेंगे मैं कहूंगा नहीं दिया होगा। जब भी आप नेगेटिव रिमाइंडर से क्वेश्चन को सॉल्व करें, तब उस नेगेटिव रिमाइंडर में आपको डिवाइजर को जोड़ना जरूर है, और जब आप जोड़ेंगे तो हमेशा वही पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा। ये दोनों हमेशा बराबर आएंगे, ये दोनों हमेशा बराबर आएंगे। ठीक है? हाँ चाचा। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे यह कहा कि चाहे क्वेश्चन को पॉजिटिव रिमाइंडर से सॉल्व करो, चाहे आप क्वेश्चन को नेगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व करो, आंसर हमेशा बिल्कुल सेम आएगा। अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो मेरे प्यारे दोस्त, इसमें आपको इस संख्या को जोड़ना पड़ेगा। इसमें आपको इस संख्या को जोड़ना पड़ेगा। -30 + 7 = 4 आ जाएगा। आपने कहा जी ये बात हमारे समझ में नहीं आई है, थोड़ा सा हमें डिटेल में बताओ। मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं, मैं आगे थोड़ी ना बढ़ूंगा जब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैंने आपसे कहा 45, मैं इसको 8 से डिवाइड कर रहा हूं। बच्चे ध्यान से सुनना, मैं इसको 8 से डिवाइड कर रहा हूं। आपने कहा जी पॉजिटिव रिमाइंडर से करना, मैंने कहा 8 पंजे 40, 40 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है तो इसका +5 रिमाइंडर आ जाएगा। आपने मुझसे ये कहा कि भैया जी इसे नेगेटिव रिमाइंडर से और सॉल्व करके बताना। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप नेगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व करें तो इससे ज्यादा बार टेबल पढ़िए। 8 छिंग 48 होता है, 48 से ये कितना कम है? -3 कम है। जब कम होता है माइनस में लगाते हैं। मैंने कहा नेगेटिव रिमाइंडर जैसी कुछ चीज होती ही नहीं है, नेगेटिव रिमाइंडर जैसी कुछ चीज होती ही नहीं है। बस आप अपनी सहूलियत के हिसाब से नेगेटिव रिमाइंडर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने नेगेटिव रिमाइंडर से क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आप उसमें लास्ट में डिवाइजर को जोड़ेंगे, और जब जोड़ेंगे तो आपके सामने वही पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा जो सही है, वही पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा जो सही है। बच्चे मेरी बात समझ में आई? आपने कहा जी कुछ और थोड़ा सा डिटेल में बताओ। सुनो, और थोड़ा सा डिटेल में। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपसे एक बात बोली,
मैंने आपसे कहा यहां पे 53 लिखा हुआ है और यहां पे जो है वो 69 लिखा हुआ है, और मैं इसे किससे डिवाइड कर रहा हूं? मैं इसे मेरे प्यारे दोस्त 8 से डिवाइड कर रहा हूं, 8 से डिवाइड कर रहा हूं। मैंने आपसे पूछा भैया जी रिमाइंडर बताइए, मैंने आपसे पूछा रिमाइंडर बताइए, शेषफल बताइए। आपने कहा जी ये तो आपने एकदम ही पहाड़ जैसा क्वेश्चन दे दिया। कैसे भाई? आपने कहा जी पहले मैं इसको गुणा करूंगा, 53 की गुणा 69 में करूंगा, जो भी गुणा होने के बाद आएगा फिर मैं उसे 8 से डिवाइड करूंगा, तब मेरा आंसर आएगा। मैंने कहा नहीं करना ये सब, अगर इतना बड़ा करना होता तो फिर यहां से क्वेश्चन थोड़ी ना बनते। मैं कह रहा हूं आप अलग अलग शेषफल निकाल लो। आपने कहा जी 8 छिंग 48 होते हैं, 48 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, तो इसका रिमाइंडर बचेगा +5। ठीक है। 8 अट्टे 64, 64 से कितना ज्यादा है? ये भी +5 ज्यादा है, 64 5 69। बीच में मल्टीप्लाई लगा है, 5 पंजे 25 हो जाएगा। अगर अभी भी ये 8 से बड़ा है तो फिर इसे एक बार 8 से डिवाइड कर दो, 8 या 24, एक इसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इंडिविजुअल सॉल्व करके भी इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अब पता है दिमाग में एक छोटे से कीड़े ने जन्म लिया होगा, दिमाग के कोने में छोटे से कीड़े ने जन्म लिया होगा। तो आप कहेंगे जी कौन सा कीड़ा? कीड़ा ये होगा कि भैया जी अभी आपने बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव से सॉल्व करोगे तो आंसर समान आएगा। आपने दोनों को पॉजिटिव से सॉल्व कर दिया, क्या दोनों को नेगेटिव से भी सॉल्व करने पर आंसर समान आएगा? देख लेते हैं। दोनों को नेगेटिव से भी सॉल्व करने पर आंसर समान आएगा, देख लेते हैं। अभी मेरे प्यारे दोस्त आपने इसको 8 से डिवाइड किया, ठीक है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि 8 सत्ते 56 होते हैं, 56 से कितना कम है? ये 3 कम है, तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर -3 आएगा। आएगा क्या? अच्छा, ये 8 अट्टे 64, 8 नाम 72 होते हैं, 72 से कितना कम है? -3 कम है, यहां -3 आएगा। आपने कहा बीच में मल्टीप्लाई लगा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब 9 को जब 8 से डिवाइड करोगे, 8 एकम 8, एक रिमाइंडर बचेगा, यहां भी +1, यहां भी +1। इसका मतलब चाहे आप पॉजिटिव से क्वेश्चन को सॉल्व करो, चाहे आप नेगेटिव से क्वेश्चन को सॉल्व करो, रिमाइंडर तो सेम आने वाला है। फिर एक और छुटकू से कीड़े ने जन्म लिया कि भाई साहब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेके कर दें तब भी सेम आएगा। मैं कह रहा हूं कि कुछ भी कर दो, चाहे पॉजिटिव लगा दो चाहे नेगेटिव लगा दो, आंसर को सेम आना ही होगा। कैसे जी? एक और देख लेते हैं। मैंने आपके सामने कहा 53 × 69 और आप इसे 8 से डिवाइड कर रहे हैं। अब आप एक चीज समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त, मैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव देखता हूं, जो मन करे उसको पॉजिटिव लो, जो मन करे उसको नेगेटिव लो। आपने कहा भैया जी 8 सत्ते 56 होता है, 56 से 3 कम है, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव लिखा। ठीक है, ठीक है। 8 अट्टे 64 होता है, 64 से 5 ज्यादा है, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव लिखा। लिख दिया बच्चे। 5 की गुणा 3 में करेंगे 15 आएगा, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा। अभी 15 8 से डिवाइड हो सकता है, 8 एकम 8 कितना बचेगा? ये 7 बचेगा। अब ये बताइए क्या माइनस में 7 रिमाइंडर हो सकता है? अगर माइनस में रिमाइंडर आ गया बच्चे तो आपको इसको जोड़ना पड़ेगा, आपको डिवाइजर को जोड़ना पड़ेगा, यानी यहां से भी +1 रिमाइंडर आ जाएगा। चाहे आप दोनों को प्लस में लेके सॉल्व करो, चाहे आप दोनों को माइनस में लेके सॉल्व करो, चाहे आप एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव सॉल्व करो, आंसर समान आएगा। ओ भाई, आंसर समान आएगा तो ये करने की आवश्यकता क्यों थी? क्यों बताया हमको? क्यों उलझाया हमको? अगर आंसर आना ही सबसे समान है तो फिर इसे बताने की आवश्यकता क्यों थी? हम तो इससे क्वेश्चन को बना के ले जाते।
मैं बताता हूं क्यों आवश्यकता थी। ठीक है, क्यों आवश्यकता थी, उस क्यों का रीजन सुनिए। मैंने आपके सामने एक संख्या दी 72 गुणा 65 गुणा 72 गुणा, नहीं 72 नहीं, 73 गुणा 71 गुणा 65 गुणा, और यहां ले लेते हैं 47 गुणा 59, और डिवाइड करते हैं 8 से। अब आप मुझे रिमाइंडर बताइए, अब आप रिमाइंडर मुझे बताइए क्या होगा। बेटा जी दोनों तरीके इसलिए बताए गए थे कि जो आपको आसानी दे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आपको उस मेथड को सॉल्व करना है। जो आपको आसानी दे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आपको उस मेथड को सॉल्व करना है। कैसे? आपने टेबल जाना, 8 अट्ठे 64 होते हैं, 64 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, बहुत दूर है। अब प्लस वाले से मत करो। आपने कहा 8 नाम 72, 72 से ये 1 कम है, यहां -1 रिमाइंडर लिख दो, कैलकुलेशन आसान रहेगी। 8 अट्ठे 64, 64 से ये 1 ज्यादा है, अगर प्लस वाले से रिमाइंडर नजदीक आ रहा है तो प्लस में लिख दो, माइनस वाले से नजदीक आ रहा है तो माइनस में लिख दो। ठीक है, 8 छिंग 48, 48 से ये 1 कम है, 8 सत्ते 56, 56 से ये 3 ज्यादा है। क्या नजदीक नजदीक वाले ले लिया, अगर ज्यादा है तो प्लस में लगा दो, कम है तो माइनस में लगा दो। आपने कहा मल्टीप्लाई करनी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। क्या रिमाइंडर जो है वो 3 आ जाएगा? क्या रिमाइंडर जो है वो 3 आ जाएगा? क्या रिमाइंडर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 3 आ जाएगा? तो आपने कहा भैया जी बिल्कुल 3 आ जाएगा। तो क्या इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लोगे? अब आप क्या इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लोगे मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे जी इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लेंगे, जो मल्टीप्लाई में आएंगे हम उस टाइप के क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और आगे आप लोगों को लेके चलूं, मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं मेरे भाई। पहले टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मल्टीप्लाई वाले, पहले टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मल्टीप्लाई वाले, और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं पावर्स वाले, और तीसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं पावर की पावर वाले। पावर की भी पावर होती है, पावर की भी पावर होती है। और चौथे टाइप के क्वेश्चन होते हैं यहां फैक्टोरियल वाले, क्रम गुणित वाले, क्रम गुणित वाले। ये 4-5 टाइप के क्वेश्चन आपके यहां बन रहे होते हैं। एक एग्जांपल और एक और एग्जांपल ले लो, मल्टीप्लाई का ही ले लो। आप मुझे बताना कितना आएगा। मैंने लिख दिया 53 गुणा 69 गुणा 47 गुणा 47 गुणा 105 गुणा 97 और डिवाइड बाई 8। बताइए क्या आएगा इसका क्वेश्चन का जवाब? इस क्वेश्चन का जवाब मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब बताइए। आपने मुझसे क्या कहा? आपने कहा जी 8 सत्ते 56 होते हैं, 56 से 3 कम है, मैं इसे माइनस में लूं। अच्छा, कोई बच्चा पॉजिटिव में लेके कर रहा है तब भी आंसर समान आएगा, तब भी आंसर समान आएगा बच्चे, है ना? थोड़ा सा समझना। 8 से काटा, 8 अट्ठे 64, 64 से ये कितना ज्यादा, मैं तो नहीं कर रहा प्लस वाले से। 8 नाम 72 होता है, 72 से कितना कम है, 3 कम है। 8 छिंग 48 से कितना कम है, -1 कम है। 8 एकम 8, 2 बचेंगे, 25 हो जाएगा। 8 तिया 24, ये कितना ज्यादा है, +1 ज्यादा है। 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 1 बचेगा, 17 हो गया। 8 दूनी 16, +1 बचेगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है। अच्छा देखिए, सारे मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई 3 तिया 9, 9 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, -9 हो जाएगा। और फिर हमें इसे 8 से डिवाइड करना है। बाहर माइनस ऐसे ही लगा रहने दीजिए। 8 एकम 8, 1 आ जाएगा रिमाइंडर। और जब बाहर माइनस लगा है तो -1 रिमाइंडर आ जाएगा। आपने कहा जी माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है, आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? इसका रिमाइंडर जो है वो 7 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका रिमाइंडर 7 हो जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके चलता हूं, मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके चलता हूं।
ये CHSL 2024 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ये CHSL 2024 में आपसे पूछा गया था। माइनस प्लस भी कर सकते हैं, जो नजदीक लगे, एक माइनस में लगे, दूसरा प्लस में लगे, सारे ही प्लस में नजदीक लगे, सारे ही माइनस में नजदीक लगे, कुछ भी कर सकते हैं मेरे भाई। बताइए फटाफट मुझे बताइए, 25 प्राइम नंबर का एवरेज कैसे निकालेंगे? कल MTS थर्ड शिफ्ट में आया था। वैसे तो प्राइम नंबर का अलग दिन है इसमें, लेकिन 25 जोड़ दो ना, 1 से 100 तक के प्राइम नंबर्स को जोड़ के 25 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। आपको पता होने चाहिए 1 से 100 तक की प्राइम नंबर्स पे तो क्वेश्चन हर पेपर में बनते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। आपने कहा जी हमने एक संख्या लिख ली 179 मल्टीप्लाई 172 मल्टीप्लाई 173, और आपने ना इसको 17 से डिवाइड करना है। 17 धाई 170, 9 ज्यादा है। 17 धाई 170, 2 ज्यादा है। 17 धाई 170 कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। ज्यादा है क्या? 9 दूनी 18 तिया कितने हो जाएंगे? 54। 54 को 17 से डिवाइड करो, 17 तिया 51, कितना बचेगा? 3 रिमाइंडर बचेगा। क्या इस बात में किसी को कोई परहेज है क्या? क्या इसमें किसी को कोई परहेज है क्या? तो आप कहेंगे भैया जी इसमें तो कोई परहेज नहीं है, और अच्छा सा कराइए ना, और अच्छा सा करा देते हैं। अटका दूं क्या आप लोगों को? आप कहेंगे अटकाना, ये लो अटका देते हैं, ये लो भाई साहब अटका देते हैं। बताइए, बोलो। यहां आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुना। आपने कहा 1433 दिया हुआ है, इंटू 1433 दिया हुआ है, इंटू 1422 दिया हुआ है, और इंटू 1425 आप लोगों को दिया हुआ है। आप लोगों को इसे डिवाइड करना है 12 से। अब पता है बहुत सारे बच्चे एकदम 12 से डिवाइड देने लगे होंगे, बहुत सारे बच्चे 12 से एकदम डिवाइड देने लगे होंगे। 12 एकम 12, 2 बचेंगे, 12 एकम 12, 11 बचेंगे, 113, 12 निम्मा 108, 5 बचेगा, ऐसे ही डिवाइड करते हुए चले गए। भाई इतना बड़ा नहीं करना। अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि ऊपर की कोई संख्या नीचे की संख्या को काट सकती है तो काट लो। आपने कहा 4 और 1 5 और 2 7 और 2 9, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये 2 से भी कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, यानी 6 से ये भी कटता है, 6 से ये भी कटता है। 6 दूनी 12 हो जाएगा। 2 बचा मेरे भाई, 2 बचेगा, 6 तिया 18 हो जाएगा, 4 बचेगा, 6 सत्ते 42, और 6 से यहां काटा तो यहां कितना आ गया? 2 बार आ गया। यानी कि जिस संख्या से आपने काटा है उसको साइड में लिख दो भाई साहब, उसका बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब आप इस पूरी संख्या को 2 से डिवाइड करके बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप कहेंगे 2 से डिवाइड करना बड़ा आसान होता है, बाद की संख्या को डिवाइड कर लो। 2 एकम 2, 1 ज्यादा है। 2 एकम 2, 1 ज्यादा है। 7 को 2 तिया 6, 1 ज्यादा है। 2 दूनी 4, 1 ज्यादा है। क्या आपका +1 रिमाइंडर आएगा? यानी +1 रिमाइंडर तब आता है जब आप 2 से डिवाइड करते हो, लेकिन आपको 12 से डिवाइड करना है तो क्या इसमें 6 की गुणा करनी पड़ेगी? तो इस रिमाइंडर में उस संख्या की लास्ट में गुणा कर दो जिससे आपने काटा है। 6 से आपने काटा था, 6 की ही लास्ट में गुणा कर दो, तो मेरे प्यारे दोस्त इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? इसका रिमाइंडर जो है वो 6 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर जो है वो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे भैया जी इसका रिमाइंडर जो है वो 6 आ जाएगा। आपको क्या करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे भैया जी इसका रिमाइंडर जो है वो 6 आ जाएगा। बातें क्लियर हुई? तो आपने कहा जी बिल्कुल क्लियर हो गई। अगर कोई संख्या कट रही है, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कट रही है, तो उसे काट दो। जिस संख्या से आपने काटा है बस उसे साइड में लिख दो। ऐसे ही सोल्व करो, रिमाइंडर निकालो, शेषफल निकालो, लास्ट में जो शेषफल आए उसमें उस संख्या की गुणा कर देना
जिस संख्या से आपने चीजों को काटा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए इस क्वेश्चन पे मिलते हैं। इस क्वेश्चन पर मिलते हैं, है ना। आपने कहा भैया जी यहां 70 लिखा हुआ है, यहां 71 लिखा हुआ है, यहां 72 लिखा हुआ है, यहां 73 लिखा हुआ है, यहां 74 लिखा हुआ है, यहां 75 लिखा हुआ है, यहां 76 लिखा हुआ है, यहां 77 लिखा हुआ है, यहां 78 लिखा हुआ है, यहां 79 लिखा हुआ है, और इस पूरे को डिवाइड किससे करना है, इस पूरे को डिवाइड 1000 से करना है। अब वो आपसे पूछ रहा है भैया जी रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, वो आपसे ये पूछ रहा है। रिमाइंडर कितना आएगा वो आपसे ये पूछ रहा है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आराम से सोचना मेरे प्यारे दोस्त। 1000 से डिवाइड करोगे ये सारे रिमाइंडर बचेंगे, इन सब की गुणा करना मन में आ रहा होगा, गुणा नहीं करनी है। कैसे? आपने कहा भैया जी देखो सबसे पहले बात को समझो, 1 0 से 1 0 यानी 10 से हम चीजों को काट चुके हैं। 10 से ये 7 बार कटेगा, 10 से ये 100 बार कटेगा, और भी कुछ कटेगा क्या? आप थोड़ा सा आगे बढ़े, आपने कहा 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100। आप 25 से भी चीजों को काट चुके हैं, आप 25 से भी चीजों को काट चुके हैं। ठीक है, आपने कहा भैया जी 4 से काटूंगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 4 से काटूंगा, आप 4 से भी चीजों को काट चुके हैं। क्या नीचे कुछ बचा? तो आपने कहा जी नीचे कुछ नहीं बचा। जब नीचे कुछ ना बचा हो तो रिमाइंडर 0 आता है, यानी ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आपने इस 1000 से ऊपर की चीजों को काट लिया। अगर डिवाइड पूरा होने का मतलब है रिमाइंडर नीचे कुछ भी ना बचना, नीचे कुछ भी ना बचना। जब आपने नीचे देखा तो भाई साहब नीचे कुछ भी नहीं बचा। आपने पहले एक 0 से एक 0 उड़ा दी, फिर आपने 25 दिया 75, 25 चौका 100 हो जाएगा, फिर आपने 4 से इसे 18 बार काट दिया, नीचे कुछ बचा ही नहीं। अगर नीचे कुछ नहीं बचा तो मेरे भाई रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं एक पावर वाला क्वेश्चन कराता हूं। उस पावर वाले क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको एक मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन और कराता हूं। 173 मल्टीप्लाई 173 मल्टीप्लाई 199 मल्टीप्लाई 147 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 76 76 76 यहां लिख दो 96 और नीचे लिख दो मेरे भाई 100। आप मुझे इसका रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। और एक और संख्या लिख देना मेरे प्यारे दोस्त, यहां 123, और एक और संख्या लिख देना यहां 171। अब आप मुझे रिमाइंडर बताइए क्या आएगा, बताइए। यूनिट डिजिट से नहीं जा सकते, यूनिट डिजिट में आप 0 निकाल रहे होंगे, हो सकता है 1 0 आ जाए। अगर मान लो ये आ गया 1100 आ गया, मान लो थोड़ी देर के लिए मल्टीप्लाई होके, और नीचे 1000 है, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 10 एकम 10, एक रिमाइंडर आ जाएगा, एक रिमाइंडर आ जाएगा, या फिर 100 रिमाइंडर आ जाएगा, 1000 एकम 1000, 100 रिमाइंडर आ जाएगा। तो 0 से मतलब नहीं है, क्योंकि नीचे की 3 0 काटनी पड़ेंगे। या तो नंबर ऑफ जीरोस ऊपर निकाल लो, अगर ऊपर नंबर ऑफ जीरोस 3 या 3 से ज्यादा बैठ रही हैं तो नीचे की संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, नीचे की संख्या दोस्त पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का जवाब दे दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपका मल्टीप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है।
मल्टीप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। आपने कहा पहले मैं देखूंगा क्या ऊपर की कोई चीज जो है वो कट रही है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप मुझसे कहेंगे 4 से काटेंगे 24 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा। क्या और कोई चीज कट रही है ऊपर? आपने कहा जी नहीं कट रही है। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर 25 का मैं आपसे डिविजिबिलिटी रूल पूछूं, भैया अगर 6 से मल्टीप्लाई करने पर रिमाइंडर 12 से बड़ा आ गया तो नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि 6 से ऊपर गुणा करिए, 6 से नीचे भी तो गुणा करोगे, कभी भी रिमाइंडर बड़ा नहीं आएगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा 4 से आपने काटा 24 बार, 4 से काटा 25 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग मुझे समझा दीजिए। जब मैंने डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को पढ़ाया होगा तो मैंने आपसे कहा होगा अगर आखिरी का अंक 5 से डिवाइड हो जाए तो संख्या भी 5 से डिवाइड हो जाती है। अगर आखिरी के 2 अंक 25 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या भी 25 से डिवाइड हो जाती है। यानी हमें केवल आखिरी के 2 अंकों से मतलब है, आखिरी के 2 अंकों से हमें मतलब है 25 से डिवाइड करने के लिए। 25 तिया 75 कितना कम है? 2 कम है। 25 चौका 100 कितना कम है? 1 कम है। 25 दूनी 50 कितना कम है? 3 कम है। 25 से कम 25 कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 25 से कम 25 कितना कम है? 1 कम है। 25 से कम 25 कितना कम है? 2 कम है। 25 तिया 75 कितना कम है? माइनस का 4 कम है। क्या ये आ जाएगा? आप 4 से पहले ही काट चुके हो चीजों को, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस आएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, दूनी 12, एकम 12, दूनी 24, चौका 96। आपने कहा जी मैं 25 से डिवाइड कर रहा हूं, 25 चौका 100 माइनस 4 आएगा, लेकिन माइनस में 4 होता नहीं है, आपको ये जोड़ना पड़ेगा। यानी इसका रिमाइंडर जो आएगा वो 21 आएगा, इसका रिमाइंडर जो आएगा वो 21 आएगा। लेकिन दोस्त आपने 4 से काटा भी तो है, जिस 4 से आपने काटा है बिल्कुल लास्ट में उस 4 की गुणा कर देंगे। यानी अगर 25 से डिवाइड करने पर 21 रिमाइंडर आ रहा है तो हमसे 100 पर से डिवाइड करने पर पूछा, यानी इसका 4 गुना करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर का भी 4 गुना करना पड़ेगा। 84 जो है वो रिमाइंडर आएगा, 84 जो है वो रिमाइंडर आएगा। आपने कहा अब हमें मल्टीप्लाई में कोई क्वेश्चन मिला, तो हम कोशिश जरूर कर लेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मल्टीप्लाई में क्वेश्चन अगर हमें मिला तो हम कोशिश जरूर कर लेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर कोई संख्या ऊपर की नीचे काट रही है तो आप उसे आसानी से काट देंगे। दूसरा टाइप आता है पावर्स वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। पावर वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उन पावर वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, ठीक है मेरे भाई। मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा 2 की पावर 36 और मैंने आपसे कहा मुझे इसे 9 से डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है। अच्छा मुझे ये बताइए कि मैं इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि +1 की पावर है आपके पास 1078 और +1 की पावर आपके पास है 9261। 1 की पावर कुछ भी हो क्या 1 ही होता है? 1 की पावर कुछ भी हो क्या 1 ही होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। अच्छा मुझे ये बताइए अगर -1 की पावर 2 है तो कितना होगा, और -1 की पावर 3 है तो कितना होगा? आप कहेंगे -1 की पावर अगर इवन है तो +1 होगा, और -1 की पावर ओड है तो -1 होगा भाई। यानी कि हम लिख देते हैं -1 की पावर अगर ओड आ गई तो रिजल्ट जो है वो -1 होगा, और -1 की पावर अगर इवन आ गई तो रिजल्ट जो है वो +1 होगा। इस चीज में तो कोई परहेज नहीं है। तो आप कहेंगे जी भाई इस चीज में कोई परहेज नहीं है। जब भी आपके सामने पावर वाला क्वेश्चन आए तो पावर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी थ्योरम्स भी आई हैं। एक तो सिंपल आप रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आप लोग जो है इसमें फॉर्मेट्स थ्योरम लगा सकते हैं, फॉर्मेट्स थ्योरम से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
तीसरा, यूलर्स थ्योरम से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जब टोशेंट मेथड आप लोगों को बताया जाता है। टोशेंट मेथड इज कॉल्ड यूलर्स थ्योरम। ठीक है, तो मेरे भाई ये तमाम थ्योरम्स आपके सामने आती हैं जहां रिमाइंडर थ्योरम, जहां रिमाइंडर आप लोगों को जो निकलवाने में मदद करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं मैं, फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ना, एडवांस लेवल पे भी चलेंगे। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब आप इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ ऐसी तरकीब लगानी है, कुछ ऐसा फॉर्मेट डिजाइन करना है जिससे कि ऊपर +1 की पावर कुछ भी आ जाए। अगर +1 की पावर कुछ भी आ गई ना, तो मुझे समझ आ जाएगा +1 की पावर कुछ भी और रिमाइंडर +1 ही होगा। यानी कि पावर वाले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले एक चीज याद रखनी है। सर लेकिन ये क्वेश्चन शायद एग्जाम में नहीं आते हैं, मैं टाइम वेस्ट क्यों करूंगा अगर एग्जाम में नहीं आएंगे। अगर मेरे प्यारे दोस्त कभी भी पावर्स वाले क्वेश्चन आए तो सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि हमें कैसे भी रिमाइंडर 1 बनाना है ऊपर, चाहे 1 बन जाए, चाहे जो है वो -1 बन जाए। हम +1 की पावर का कॉन्सेप्ट भी जानते हैं, हम -1 की पावर का कॉन्सेप्ट भी जानते हैं। यानी सबसे पहला पॉइंट दिमाग में क्या आएगा कि या तो +1 बनाना है ऊपर रिमाइंडर, या फिर -1 बनना है। +1 और -1 बनेगा कैसे? तो मेरे भाई +1 तब बनेगा जब यहां इससे नीचे वाली संख्या से 1 ज्यादा, यानी 10 बन जाएगा। 10 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 2, +1 रिमाइंडर हो जाएगा। -1 रिमाइंडर तब बनेगा जब यहां 8 बन जाएगा। भाई 9 एकम 9, 1 कम है, -1 बन जाएगा। ठीक है, मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं, या तो कैसे भी करके ऊपर 10 बना लो, या कैसे भी करके ऊपर 8 बना लो। आपने कहा 2 की पावर के रूप में तोड़ेंगे, 10 तो बनता नहीं है, लेकिन 2 की पावर 3, 8 जरूर बन जाता है। बना दिया 8। जब आप इसमें से 3 पावर कॉमन ले चुके हो तो 3 से इसे डिवाइड करो, यहां 12 पावर आ जाएगी। आप किससे डिवाइड कर रहे हैं? 9 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या 2 की पावर 3 8 होता है? 8 की पावर कितना है? 12 अपॉन में 9 है। जब आप इस 8 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 एकम 9, -1 बचेगा। -1 की पावर कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। और -1 की पावर अगर इवन होती है तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा। -1 की पावर, -1 की पावर अगर इवन होती है, अगर सम संख्या होती है, तो हमेशा +1 जो है वो रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, आपने कहा जी ये थोड़ा सा कम समझ में आया है, और थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझो, अच्छे तरीके से ले लो। मैंने आपसे कहा 4 की पावर 63 और मैं इसे 7 से डिवाइड कर रहा हूं। 4 की पावर 63 और मैं इसे 7 से डिवाइड कर रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं भैया जी रिमाइंडर क्या आएगा? आपने कहा जब पावर वाले क्वेश्चन का रिमाइंडर पूछोगे या तो 1 ऊपर कम बनाऊंगा या 1 ऊपर ज्यादा बनाऊंगा। तो या तो ऊपर 6 बनना चाहिए या ऊपर 1 ज्यादा 8 बनना चाहिए। अगर मेरे प्यारे दोस्त आप 8 बनाना चाहते हैं तो या तो इसे 4 को 2 की पावर के रूप में तोड़ लो। 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। आप एक काम करो, 4 को आपने 2 की पावर 2 लिख दिया। पहले से कितनी है? पावर 63 है, नीचे क्या है? 7। 2 की पावर 2, 4, 2 की पावर 2, जब पावर की पावर होती है तो गुणा हो जाती है। 63 दूनी 126 होता है। आपने इसे 7 से डिवाइड करना है। अब आप ऊपर 8 बनाना चाहते हो, 1 ज्यादा बनाना चाहते हो, तो आप जानते हैं 8 कब बनता है? जब आप 2 की पावर 3 लिखते हैं। जब 3 कॉमन ले दिया, 3 से इसे भाग करोगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, और यहां कितना है? 7 है। अब आप ये देखिए 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 8 की पावर 42 है और आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं। 7 एकम 7, 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है तो +1 की पावर कुछ भी और रिमाइंडर +1 ही होता है।
+1 की पावर जो है वो कुछ भी हो, रिमाइंडर जो है वो +1 ही होता है। अगर मेरे प्यारे साथी मेरी बात को थोड़ा सा सुनिए, आपने कहा जी मैं तो इसे 2 के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना चाहता। अगर 2 के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो आप इसे 4 के केस में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आपने लिखा हुआ था 4 की पावर 63 और आप इसे किससे डिवाइड कर रहे हैं? 7 से। आप जानते हैं 4 की पावर 3 64 होता है। भाई 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 कितना होता है? 16, 4 की पावर 3 64 होता है। और जब 64 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 नाम 63 होता है। क्या एक रिमाइंडर बच रहा है? हमारा मेन टारगेट ही यह है कि कैसे भी करके ऊपर एक रिमाइंडर आ जाए या -1 रिमाइंडर आ जाए। आपने इसे क्या लिख दिया? 4 की पावर 3 लिख दिया। जब इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो 3 से इसे डिवाइड किया तो बाहर 21 बच गया। अब नीचे क्या है? 7 है। 4 की पावर 3 64 होता है। 64 की पावर कितनी है? 21 है, बटे में 7। 7 नाम 63, 1 बचेगा और 1 की पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, स्थिति आपको ऐसी बना देनी है कि रिमाइंडर ऊपर +1 बचे या -1 बचे। आप कहेंगे जी कभी नहीं बचा, हम बताते हैं ना कभी नहीं बचेगा। ये लो क्वेश्चन आपके सामने। मैंने आपसे ये कहा, क्या कहा मैंने आपसे? बहुत छोटा सा क्वेश्चन। मैंने आपसे ये कहा भैया जी 8 की पावर 513 और मैं ना इसे डिवाइड कर रहा हूं किससे? मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं 9 से। 9 से तो ये तो आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। 8 की पावर नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं इसे जब पावर अलग से बच जाए 2 की पावर 513 और मैं इसे बना रहा हूं 9 से। 2 की पावर 513 और मैं इसे बना रहा हूं 9 से। आप मुझे बताइए इसका जवाब क्या होगा? आप मुझे बताइए जवाब क्या होगा? एक बार खुद दिमाग लगाना। पावर वाला क्वेश्चन है, पावर वाला क्वेश्चन है तो आपने देखा किससे डिवाइड कर रहे हैं? तो आपने कहा 9 से डिवाइड कर रहे हैं। जब 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो कैसे भी इससे या तो एक कम बनाना पड़ेगा ऊपर या एक ज्यादा बनाना पड़ेगा इससे ऊपर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हम ऊपर क्या 8 बना सकते हैं, आपने कहा 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब जब 3 से इसे डिवाइड करते हैं 3 एकम 3 आता है, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21 आएगा और 3 एकम 3 आएगा। आ गया मेरे भाई? नहीं, आप एक काम करो, ऐसे तो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, पावर को 514 ले दो जब पूरा पूरा डिवाइड ना हो, जब पूरा पूरा डिवाइड ना हो। आपने कहा भैया जी 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर 8 बना लेते हैं, 2 की पावर 3 आ गया। अब 3 से इसे काटिए, 3 एकम 3 होगा, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21 होगा, 3 से फिर काटा 3 एकम 3, यानी एक पावर रिमाइंडर बच गई। जो एक बच गया है, 2 की पावर 1 अलग से बच गया है, उस 2 की पावर 1 को अलग लिख दो। यानी मेरी बात समझिए, 2 की पावर 514 दिया हुआ था, हमें उसे 9 से डिवाइड करना था। 9 से डिवाइड करने का मतलब है मैं ऊपर 8 बना दूं। 8 बनाने का मतलब है मैं 2 की पावर 3 लिखूंगा। 8 बन गया। जब मैंने इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो 3 से इसे डिवाइड करूंगा, 3 एकम 3 होगा, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21 होगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। क्या एक पावर बच रही है? जो पावर पूरी पूरी नहीं कटी है, जो पावर बच रही है उस पावर को अलग लिख दो, 2 की पावर 1 अलग लिख दो। मुझे किससे डिवाइड करना था? 9 से। 2 की पावर 3 8 होता है, यहां 8 की पावर 171 लिखा है, 2 की पावर 1 2 होता है, हमें इसे 9 से डिवाइड करना है। जब आप 8 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 एकम 9, 1 कम है, -1 की पावर अगर विषम होती है, -1 की पावर अगर विषम होती है तो रिजल्ट क्या आता है? -1 आता है। और यहां 2 की गुणा में है, -1 की गुणा 2 में करेंगे तो क्या -2 जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा, -2 जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन माइनस में हम लोग रिमाइंडर बताते नहीं हैं। जब माइनस में रिमाइंडर आता है तो हम इस संख्या को जोड़ देते हैं, यानी इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना आ जाएगा? इस क्वेश्चन का रिमाइंडर जो है वो 7 आ जाएगा।
मैं थोड़ा सा आगे अभी आप लोगों को बताऊंगा दोस्त कि मेरे भाई ये फॉर्मेट्स थ्योरम क्या होती है, ये टोशेंट मेथड क्या होता है। अभी ये बेसिक आप लोगों को समझ में आया क्या? तो आप कह देंगे ये बेसिक हम लोगों के समझ में आ चुका है। मैं एक दो क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं। जैसे ये क्वेश्चन सीडीएस 2000, हाँ सीडीएस 2021 में आपसे पूछा गया है। जितने क्वेश्चन अभी हमारे पढ़े हुए से हो जाते हैं उतने क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। 2 की पावर कितना दिया है? 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 और नीचे क्या दिया हुआ है? 7 से भाग करना है, 7 से भाग करना है। अच्छा, जब 7 से भाग करना है तो मेरे प्यारे दोस्त ऊपर 8 बनाना आसान है। 8 बनाना आसान है। 8 कैसे बनेगा? 2 की पावर 3 से बनेगा। और जब इसमें से आप 3 कॉमन ले चुके हो, 3 तिया 9 होगा, 1 बचेगा, 3 तिया 9 होगा, 1 बचेगा, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 तिया 9, 1 बच जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। जब 1 बच रहा है उस 2 की पावर 1 को अलग लिख दो। यहां नीचे क्या है? 7 है। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। और 8 की पावर यहां कुछ भी हो इंटू 2 की पावर 1 2 होता है। आप 7 से देखिए, 7 एकम 7 होगा, 1 बचेगा। और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, और 1 की गुणा 2 में होगी तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कर लेंगे। सीडीएस के क्वेश्चन भी आप उधेड़ दे रहे हो। देखना भाई क्या दिमाग में आ रहा है, क्या दिमाग में आ रहा है। आराम से सोचना, ऐसे नहीं है कुछ भी नहीं कर देना है। आपको ऊपर ऐसी कंडीशन बनानी है, आपको ऊपर ऐसी कंडीशन बनानी है कि डिवाइड करने पर या तो +1 बच जाए या -1। आपने एक बात सोची, आपने कहा 3 की पावर 10 है, मैं इसे 7 से डिवाइड कर रहा हूं। क्या मैं इसे 3 की पावर 3 लिख सकता हूं? मैंने कहा पावर 3 के रूप में तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपने कहा 3 की पावर 3 27 होता है। 27 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, -1 आ जाएगा। -1 की तो बनाना था, या तो -1 बनाओ या +1 बनाओ। आपने जब 3 पावर कॉमन ले ली तो 3 से इसे डिवाइड किया, 3 तिया 9, 1 बच जाएगा, यानी 3 की पावर 1 बचा, उसे आपने अलग लिख दिया। यहां क्या है? 7 है। 3 की पावर 3 27 होता है, 27 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 3 होता है, बटे 7 आ जाएगा, आ जाएगा। 7 चौक 28, कितना बचेगा? 28 से 1 कम है, -1 की पावर विषम होती है, -1 आता है। और -1 की गुणा 3 में करेंगे, -3 रिमाइंडर आएगा। आपने कहा -3 में नहीं होता रिमाइंडर, आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसे मैं फॉर्मेट्स थ्योरम से भी कर दूंगा, इसे मैं यूलर्स थ्योरम से भी कर दूंगा। आगे पढ़ेंगे फॉर्मेट्स थ्योरम क्या होती है, यूलर थ्योरम क्या होती है। अभी का बेसिक हम लोग जान रहे हैं बस। ठीक है, कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चंस को? आपने कहा जी अब तो उधेड़ देंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। इसको देखना दिमाग में आ रहा है या नहीं आ रहा। इसको एक बार देखिए, दिमाग में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपने कहा जी दिमाग में तो आ गया। 28 से डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर 27 बना दो। 27 कैसे बनेगा? 3 की पावर 3 लिख दोगे, 27 बन गया 3 की पावर 3। जब 3 इसमें से कॉमन ले चुके हो, 3 अट्ठे 24 होगा, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, पूरी पावर कट गई है। यहां क्या है? 28 है मेरे भाई। अब आपने ये कहा 3 की पावर 3 27 होता है, 27 की पावर 85 है, और नीचे क्या है? 28 दिया हुआ है, दिया हुआ है बच्चे। अगर मैं आपसे ये कहूं 28 एकम 28, आप कहेंगे जी 1 कम है, 1 कम है तो -1 रिमाइंडर आ जाएगा। और -1 की पावर विषम होती है तो -1 ही आता है। क्या माइनस में रिमाइंडर होगा? नहीं होगा, आपको इसे जोड़ना पड़ेगा। जब -1 में आप 28 जोड़ोगे तो आप कहेंगे 27 इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सीडीएस 2024, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहीं से कल फॉर्मेट्स थ्योरम से शुरुआत करूंगा। कल फॉर्मेट्स थ्योरम भी बता दूंगा, यूलर्स थ्योरम भी बता दूंगा। कल तो क्लास नहीं होगी, परसों ही होगी अब तो, है ना। कल फॉर्मेट्स थ्योरम बता दूंगा, यूलर्स थ्योरम आपको बता दूंगा, है ना, परसों।
और परसों रिमाइंडर थ्योरम पूरा खत्म हो जाएगा। फिर 1-2 क्लास का और रह जाएगा जो मिसलेनियस पार्ट होगा, लाइक 2 डिजिट वाले, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर वाले, है ना। आज ये 12वीं क्लास डली हुई है, पर है ये 11वीं क्लास, मैं उस दिन की क्लास को काउंट नहीं करूंगा, ठीक है। तो 14 क्लास में हम लोग इसे बहुत अच्छे से खत्म कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा, बाय बाय। रुकना, एक बच्चे कह रहा है पीछे की पावर इवन थी। इवन कहाँ थी? ये ओड ही तो है, ये ओड ही तो है मेरे भाई। अगर ये ओड है 28 एकम 28, -1 की पावर ओड -1 होता है, ठीक है।